नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी यानी लिकोरिया की प्रॉब्लम है? तो देर न करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ल्यूकोरिया जी। और ऐसे में सवाल जो है वो ये है कि आखिर ल्यूकोरिया है क्या, कैसे होता है, और अगर ये महिलाओं में देखा जाता है तो महिलाओं में किस तरीके के लक्षण होते हैं, क्यों होते हैं और इसके समाधान कैसे होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। आमतौर पर महिलाओं में मैंने देखा है कि इसको छिपाती हैं, कई बार वो इसको शेयर नहीं कर पाती। महिलाओं का ही एक रोग है जिसमें जो महिलाओं का जो वेजाइनल पैसेज होता है वहाँ से वाइट डिस्चार्ज, आम भाषा में कहते हैं, सफ़ेद पानी कई बार कहते हैं, क्योंकि कोई सफ़ेद पीला कई बार थोड़ा ब्राउनिश लिक्विड वहाँ से निकलता है। आयुर्वेद में इसको हम कहते हैं श्वेत प्रदर। आयुर्वेद में जो है 5 प्रकार के प्रदर रोगों का वर्णन किया गया है, उसमें से श्वेत प्रदर एक है। एक रक्त प्रदर भी होता है जिसमें ब्लड ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर वाइट डिस्चार्ज होता है इसलिए श्वेत प्रदर। ऐसे तो पूरे महीने महिलाओं में 3-4 दिन कई बार वाइट डिस्चार्ज थोड़ा हो जाता है, कभी पीरियड से पहले कभी बाद में, जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चल रहा है, वाइट डिस्चार्ज पूरे महीने चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा थिक वो जो आता है, तो देन इट इज़ कंसिडर्ड कि ये एक रोग का रूप इसने ले लिया है, इसको रोग समझा जाता है। और फिर इसको हम कहते हैं, रोग का नाम है श्वेत प्रदर या लिकोरिया इसको कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मुख्य कारण तो कफ दोष इसमें माना जाता है। कहीं कहीं मैंने प्रैक्टिस में देखा है पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, गर्मी के कारण भी कई बार होता है। जहाँ तक लक्षणों की हम बात करें तो मुख्य लक्षण तो यही है उसमें कि वाइट पानी या वाइट डिस्चार्ज होता है, और इसके अलावा कमर दर्द, सिर में दर्द, टांगों में दर्द, थाइज में पेन होता है, और लोअर एब्डोमेन जो होता है उसमें दर्द होता है, सिर में भी दर्द होता है, थकान, कमजोरी, वेजाइनल पैसेज में ईचिंग भी होती है। कई तरह के इस तरह के लक्षण आमतौर पर होते हैं। कई बार क्या है कि महिला बहुत वीक हो जाती है, उसको पता नहीं चल रहा होता कि क्या कारण है। आयुर्वेदिक कारण जैसा मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पित्त और कफ है, और जनरली साफ़ सफाई की कमी होना वहाँ पर, अगर कोई जो है हाइजीन का ध्यान ना रखें उसके कारण इन्फेक्शन कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन में कि वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी ये इन्फेक्शन होता है, या फिर जो है गर्भाशय के अंदर कोई सूजन हो गई है, वेजाइनल पैसेज में कोई स्वेलिंग हो गई है, उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन आपको ये विस्तार से मैंने समझाया इसलिए कि आपको डरना नहीं है। ये रोग आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से इसकी चिकित्सा होती है, बड़ी सरल चिकित्सा है और बहुत जल्दी ठीक होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार महिलाएं जब आती हैं तो कह रही है हमें तो 5 साल से प्रॉब्लम चल रही है, किसी को 10 साल से चल रही है। कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं है। आयुर्वेद में तो पूरा वर्णन है, मैंने बोला वर्णन के साथ साथ पूरा उसके फॉर्मूलेज दिए हैं, औषधि दिए हैं कि कैसे कैसे उसके कौन कौन सी दवाइयाँ। हमारे जीवा में हम कितनी सारी दवाइयाँ बनाते हैं स्पेसिफिकली वाइट डिस्चार्ज के लिए। तो हिचक को हटाइए और समाधान पाइए। इसके लिए क्या करना है, देर नहीं करना और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर ल्यूकेरिया हो चुका है तो ऐसे में डाइट, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव होने चाहिए जिससे कि ये समस्या ही पैदा ना हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ल्यूकेरिया के जो कारणों में हमने बताया, वेजाइनल इन्फेक्शन जैसे बताया, या किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, तो ये क्यों होता है? इसमें मुख्य रूप से हाइजीन की कमी, साफ सफाई की कमी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल हाइजीन के अलावा जिन महिलाओं में ल्यूकेरिया रोग है उन्हें तो विशेष हाइजीन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जिनको ऑलरेडी हो चुका है, अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं नियमित रूप से वॉश करना चाहिए उनको, और केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आजकल बहुत सारे केमिकल्स हम लोग प्रयोग करते हैं, वेजाइनल स्प्रेज आ रहे हैं, कई वेजाइनल जेली आ रही हैं, वो सब केमिकल और ज़्यादा बीमारी को बढ़ाते हैं। सिंपल गुनगुना पानी ले लीजिए, उससे वॉश करिए। नहीं तो हमारे आयुर्वेद में तो हम कई प्रकार के काढ़े वगैरह भी आपको बताते हैं। जब डॉक्टर से आप मिलेंगे
तो वो बताएंगे आपको। नहाने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ टॉवल से जो है पूरा बॉडी को ड्राई करना चाहिए। अंडर गारमेंट्स जो है वो स्वच्छ होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, गंदे ना हो, गीलापन ना रहे ज़्यादा उसमें। और इसके अलावा पीरियड्स के दौरान स्पेशली, या जब संभोग से पहले बाद में, ये सब हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई ना कोई इन्फेक्शन अगर रह जाएगा तो वो धीरे धीरे करके फिर बढ़ेगा। बहुत टाइट कपड़े ना पहने। आजकल देखा ना, बहुत टाइट जीन्स, लेगीज वगैरह जो होते हैं, तो स्पेशली समर टाइम में मैं देखता हूँ गर्मी पड़ रही है 40-45 डिग्री और टाइट जीन पहने हुए हैं, तो अंदर जो स्वेटिंग पसीना आता है उससे कितने जो है बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। अधिक एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग या वो एक्टिविटीज़ जिनमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीने से फिर जो है अंदर वही हाइजीन की समस्या होती है। और इसके अलावा जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में जब हम कहते हैं जिस इस रोग को, कि जो कफ वर्धक जो भोजन है, जो कफ को बढ़ाते हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल में तो मैं इतना ही कहूँगा कि लाइफस्टाइल तो आपको हमेशा ही नियमित रेगुलराइज करना चाहिए अपना। समय पर सोना, समय पर उठना, रात को देर तक नहीं जगना है, सुबह देर तक जो है सोना नहीं है, समय पर भोजन करिए, हल्का सुपाच्य भोजन, ये सिंपल चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आपको अगर थोड़े थोड़े सिम्टम शुरू हो जाते हैं, उसको नेग्लेक्ट मत करिए, तुरंत जो है उसका उपचार करना चाहिए। आयुर्वेद में मैंने जैसा कहा बहुत अच्छा उपचार है। बहुत सारे क्रॉनिक पेशेंट हमारे पास आते हैं और कई बार सरप्राइज हो जाते हैं कि 10 साल पुराना रोग 2-3-4 महीने में ठीक हो गया। उनको विश्वास नहीं होता कि कैसे हो सकता है। बहुत सारा इलाज करके आते हैं हमारे पास। तो सेहत का नंबर है आपके पास, उसको डायल करिए। और जैसा मैंने कहा, हमारी फीमेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट भी हमारे यहाँ हैं, आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हमारे हर रोग के अवेलेबल हैं। जीवा में हम ये स्पेशलाइजेशन को बहुत बढ़ा रहे हैं और अभी तो हमारा विदेशों से भी कोलैबोरेशन हो रहा है। जापान के डॉक्टर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, कई देशों के डॉक्टर्स के साथ हम मिलकर के कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हैं। तो आप तो भारत में रहते हैं, आयुर्वेद के भूमि पर आप जो है रहते हैं, तो ज़रूर जो है आयुर्वेद से जुड़ करके अपने रोगों को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करिए। तो इस बीच सोनू गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल क्या है आपके? सवाल पूछिए। जी सर, मुझे बाल झड़ने की समस्या है, बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं सर। देखिए भैया, बाल झड़ने की समस्या है तो इस पर थोड़ा सा आपको चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या आपकी नहीं है, बहुत सारे युवा लोगों की समस्या मैं देख रहा हूँ। ओल्ड एज में तो चलो नेचुरली बाल गिरते हैं, कम होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन चिंता का विषय जब है कि जब युवावस्था में बाल आपके गिरने लगे, और वहाँ एक ही तरफ हमारा संकेत जाता है सबसे पहला कि हम बालों की देखरेख कर रहे हैं, बालों को हम खुद नष्ट कर रहे हैं अपने आप। जो बालों में हम चीज़ें लगा रहे हैं वो केमिकल है या नेचुरल है, एक तो ये डिसीजन आप देख लो। दूसरा, इसके अलावा ऑयलिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? सप्ताह में 2 बार ऑयलिंग करनी चाहिए। जीवा का भृंगराज ऑयल है, आंवला ऑयल है, हेयर टॉनिक हमारा बहुत बढ़िया है, उसी से बाल आपके जो है स्वस्थ हो जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर ज़्यादा समस्या है तो अंदर देखना है फिर कौन से दोष का प्रकोप हो गया है, डैंड्रफ है या गर्मी बढ़ गई है या ऑयल जो अंदर होता है बालों की जड़ में वो सूख गया है या ज़्यादा ऑयल बन रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभार किसी अन्य बीमारी के कारण आपके बाल गिरते हैं, थायराइड जैसे होता है उसमें हेयर लॉस हो जाता है, या कुछ और ऐसी कमजोरी शरीर में हो, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो हम तो इस तरह से चिकित्सा करते हैं। आपको मालूम है, सभी को घबराना नहीं है। आप जैसे मैंने बताया, एक तो ऑयलिंग शुरू करो, नेचुरल हमारे प्रोडक्ट्स बहुत हैं बालों के, वो ऑनलाइन हमारा जीवा का स्टोर है, वेबसाइट पर जाएंगे वहीं मिल जाएंगे, वहाँ से ऑर्डर करिए। और साथ में जो है एक कंसल्टेशन भी ज़रूर कर लीजिए हमारे डॉक्टर से, ताकि आपके असली रूट कॉज को हम समझ सकें। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर आयुर्वेद की हम चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ल्यूकेरिया की चर्चा आयुर्वेद में क्या है और किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए ये समस्या को ख़त्म किया जा सकता है, खासकर कि आयुर्वेद के जरिए। देखिए, आयुर्वेद में तो मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा कि कफ दोष का ही एक मुख्य कारण बताया है। दूसरा, हाइजीन की बात तो आयुर्वेद में डेफिनेटली हम हमेशा करते हैं। लैक ऑफ हाइजीन को भी आयुर्वेद में हम एक बहुत बड़ा इसका कारण मानते हैं डेफिनेटली। इसलिए जब आयुर्वेद में हम श्वेत प्रदर की चिकित्सा में अगर देखें तो कई प्रकार के हमारे यहाँ पर योनि प्रक्षालन इसको कहते हैं, योनि शोधन कहते हैं, यानी कि जो वेजाइनल एरिया है
उसकी उसकी शुद्धि करना, उसको क्लीन करना, उसके कई प्रकार के हमारे यहाँ पर इस तरह के योग हैं। जैसे कि उसमें त्रिफला जो है, त्रिफले के पानी, उसको त्रिफले का काढ़ा बना करके भी कई बार अंदर से वॉश करते हैं। इसके साथ राइस वाटर से करते हैं, या फिर फिटकरी का पानी। ये तो मैं सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जब आप हमारे पास आएंगे तो प्रॉपर जो क्लासिकल शास्त्रीय किताबों में जो चीज़ें लिखी, इसी से बहुत लाभ हो जाएगा आपको। और डीपर लेवल पर क्लिनजिंग करनी हो तो फिर पंचकर्म चिकित्सा, आपको मालूम है हमारे यहाँ तो जीवा में अब बहुत सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म अवेलेबल है। जीवाग्राम में तो खैर लोग आते ही हैं पूरी दुनिया से, और कई प्रकार के इफ़ेक्टिव फार्मूलेशंस होते हैं। उनका पर्पज़ क्या होता है कि वो जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको रोकने का काम करते हैं, जो इंटरनली हमें दिए जाते हैं। कफ है तो कफ की शांति के लिए, पित्त है तो कफ पित्त की शांति के लिए। और इसके अलावा रोग के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि कमर दर्द है, सिर दर्द है, उसके लिए भी हम उसको स्पेसिफिक कुछ दवाइयाँ देते हैं। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में हम ये भी बार बार कहते हैं आपको कि शरीर के साथ साथ माइंड का भी हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में हमने देखा है, बहुत सारी महिलाओं में ये कारण देखा है कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस या इमोशनल कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उनका जीवन में रहा, इस कारण से भी उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। और इसके अलावा उनको ये वाइट डिस्चार्ज या पीरियड्स में किसी प्रकार का डिले या एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये सब उसके कारण भी होता है। तो जीवा में माइंड वेलबींग कोचेज़ हैं हमारी एक अलग से विंग है पूरी, जो केवल माइंड पर काम करते हैं। डीपर लेवल में चित्त शोधन थेरेपी हमारी आज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई है, पूरी दुनिया से पेशेंट जुड़ते हैं उसके लिए। और इसके अलावा जो भी क्रॉनिक या डिफ़िकल्ट कुछ भी रोग आपका हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इवन हमारे डॉक्टर्स आपसे आपकी सोशल उसके बारे में भी पूछते हैं, रिलेशंस कैसे हैं, जॉब में क्या चल रहा है, क्योंकि कई बार वहाँ कारण होता है। तो कारण कहीं पर भी हो, उसका निवारण जीवा में आपको डेफिनेटली मिलता है, और यही जीवा मंत्र है। इसलिए महिलाओं को अगर कोई लिकोरिया से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन से संबंधित किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, और विशेष तौर पर यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जगह जगह आप देख रहे हैं आजकल IVF की क्लिनिक्स खुली हुई हैं। आप हमारे यहाँ आ जाइए, हमारा जो इनफर्टिलिटी प्रोग्राम है वो तो बहुत सफल है। नेचुरल तरीके से किस तरह आप कंसीव कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास विशेष प्रोग्राम है। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट आपसे जुड़ते हैं, और इसमें हम समय समय पर वेबिनार भी करते रहते हैं। उसके बारे में भी अधिक जानकारी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं या हमारी फेसबुक पेज से ले सकते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या किशमिश का रोजाना सेवन करना चाहिए, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, रोजाना किशमिश खाना फायदेमंद है, क्या इसका लाभ होता है? जी डेफिनेटली, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। किशमिश का सेवन तो, लेकिन हमेशा हम कहते हैं उचित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर ज़्यादा खाएंगे तो उसका नुकसान भी होता है। हम नॉर्मली कहते हैं 5 से 7 किशमिश रात को पानी में भिगो दो और सुबह उसको खाली पेट ऐसे ही चबा के खाइए। साथ में थोड़े बादाम, अखरोट भी भिगोने को हम कई बार कहते हैं। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है तो साथ में 2 पीस अंजीर के भी भिगोने के बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन इसको नहीं करना चाहिए। स्पेशली गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है इसको अधिक मात्रा में सेवन ना करें। वैसे किशमिश के अंदर फाइबर होता है तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होता है उसके लिए बहुत अच्छी है। मुनक्का भी कई बार कहते हैं दूध में उबाल के पीना चाहिए। इसके अलावा अगर खून की कमी है, एनीमिया है, उसमें किशमिश बहुत अच्छा काम करती है। कमजोरी, थकान रहती है, इवन हाइपर एसिडिटी के पेशेंट भी थोड़ा मुँह में डाल के इसको चूसें तो उससे उनको लाभ मिलता है। एंड ओवरऑल एक एनर्जी बूस्टर है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है किशमिश। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़े इतने बारीक आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda
और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।